अध्यात्म सरोवर ग्रंथ में पृष्ठ संख्या 308 निकालिए, जिनके पास पुस्तक है, पीडीएफ है। 308 के नीचे कल हम पिछले पाठ में देखे कि व्यक्ति आंख बंद करके भी अंदर के संसार के देखता है, खाता पीता सुखी दुखी होता रहता है। जब वस्तुएं बाहर विद्यमान होती हैं तब भी उनसे सुखी दुखी होने का निमित्त कारण हमारे अंतःकरण में। आवाज बहुत कम आ रही है, साउंड बहुत कम है। नहीं आ रही है, अच्छे से आ रही है। आचार्य जी दोबारा जुड़ जाएंगे, इनको बताओ। तो 5 क्लेश होता है। तो योग दर्शन में 10 क्लेशों की चर्चा है। 5 क्लेश है और उनकी अवस्थाएं 5 है। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश 5 क्लेश है। उस 5 क्लेश में भी अलग अलग अवस्थाएं हैं। प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार और दग्धबीज। जैसे बाहर आतंकवादी होते हैं ना, हमारे देश के अंदर भी हैं, कुछ कुछ काम करते रहते हैं और बाहर तो है ही, है ना, ताक जमा के बैठे हैं। ऐसे ही हमारे आसपास बाहर तो है ही आतंकवादी, हमारे अंदर भी आतंकवादी, चोर, डाकू हमारे पास विद्यमान हैं। थोड़ा सा भी असावधान हुए वो डाकू हमको चुरा के ले लेंगे, चोर हमारे को चुरा के ले लेंगे। इसलिए हर समय चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। और कैसे चौकन्ना रहना है साधक व्यक्ति के लिए? तुम्हें भूल कर हम इस जग में बनते अपराधी, पग पग पर तुम करते उद्धार परम प्रभु, तुम सम कौन उदार। कितनी चौकन्ना रहने की आवश्यकता है, ध्यान से सुनिए। तुम्हें भूल कर हम इस जग में बनते हैं अपराधी, पग पग पर, एक एक सेकंड, एक एक मिनट यदि हम ईश्वर से दूर रहे, ईश्वर आज्ञा से विरुद्ध चले, गलत खान पान थोड़ा सा हो गया, गलत विचार ले आए, इतनी भयंकर मात्रा में हमको पिटाई लगेगा, इतनी हमारी चोरी हो जाएगी, डाका डल जाएगा, हम स्वयं भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो व्यक्ति इतना आत्मविश्वास से भरा हुआ रहता है, सकारात्मकता से युक्त हो रहता है, वो व्यक्ति धराशायी हो जाता है। कब होता है? जब वह ईश्वर को भुला देता है, ईश्वरीय आज्ञा से थोड़ा बहुत विरुद्ध चलने लगा। और कब हम गिरते हैं पता है? जब हमारे अंदर अभिमान आ जाते हैं, मैं की भावना, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा है, मेरे को कोई बोल के तो दिखाए। ये जो मैं की भावना, जितना जितना हम अभिमान से युक्त रहेंगे उतना उतना हमको बहुत अधिक हानि उठाना पड़ता है। इसलिए हर समय चौकन्ना रहना है, परमात्मा के चरणों में रहना है। इसलिए कहा जाता है, हर पल में हो प्रभु सिमरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर समय परमात्मा का स्मरण, परमात्मा के लिए तड़प चाहिए। बिना तड़प के, बिना ईश्वर के सानिध्य में, बिना हमको ध्यान साधना जप आदि किए हम बच नहीं सकते हैं इन चोर डाकू आतंकवादियों से। बाहर तो कम है, अंदर हमारा बहुत है। कई जन्मों के संस्कार, इसी जीवन में किया हुआ उल्टे पुल्टे काम, गलत संस्कारों का निर्माण हमको पूरा पटक देते हैं, धराशायी कर देते हैं आध्यात्मिक व्यक्ति को भी। किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, क्या करूं क्या ना करूं पता भी नहीं लगता। इसलिए बहुत सावधान रहनी है, अनावश्यक बातों से बचना है, निरंतर परमात्मा के चरणों में रहना है। हर समय ओम ओम का जप करें, हम हर समय गायत्री मंत्र का जप करें, ईश्वर को ना भूलें हम। तो ये 5 क्लेश जो हैं, ये जो स्थितियां हैं, कैसे कैसे स्थितियां में रहते हैं देखिए। पहला है प्रसुप्त। कोई भी संस्कार एक समय में इसमें भी
इसमें से किसी एक अवस्था में विद्यमान रहता है। जब संस्कार चित्त में एक के बाद एक अतिशय नीचे दबा पड़ा रहता है तो वह भोग साधनों को प्राप्त नहीं कर पाता तथा उद्बुद्ध भी नहीं होता। यह संस्कारों की प्रसुप्त अवस्था है। जब इन संस्कारों के अनुकूल साधन तद अनुकूल भोग दिलाने वाले शरीर आदि उपलब्ध हो जाएंगे तो वे संस्कार उद्बुद्ध होने लगते हैं तथा उस प्रकार के भोगों को भुगाने प्रारंभ कर देते हैं। उद्बुद्ध काल में भी इनका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है, ये अनुमान से ही जानने योग्य होते हैं। हमारे चित्त में असंख्य योनियों के संस्कार दबे पड़े हैं। कितने? असंख्य योनियों के, कितने योनियों के संस्कार सब दबे पड़े हैं। ऊंट के, गधे के, बिल्ली के, कुत्ते के, हाथी, घोड़े, सर्प, बिच्छू, मच्छर आदि के सब जन्मों के संस्कार विद्यमान हैं। परंतु जब उस योनि के शरीर मिलेंगे तभी ये संस्कार अपना कार्य कर पाएंगे। ऊंट के शरीर में कांटों सहित शरीर के शाखाओं को चबाने की सामर्थ्य है, मनुष्य शरीर में नहीं है। अतः कांटे चबाने के संस्कार मानव योनि में कार्य नहीं करेंगे। सिंह, व्याघ्र आदि जो अन्य पशुओं को मारकर उनका कच्चा मांस ही खा जाते हैं, बकरी, आग जैसी चीज़ खा जाती है। यद्यपि मनुष्य के अंदर भी कच्चे मांस खाने तथा आग चबाने के संस्कार हैं, किंतु यहाँ मनुष्य योनि में उद्बुद्ध नहीं होते हैं। इसी प्रकार वर्तमान शरीर के भी संस्कार उपयुक्त देश, काल, वातावरण, शक्ति, आलंबन के अभाव में ये चुपचाप निष्क्रिय पड़े रहते हैं। छोटे बच्चों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, अहंकार के संस्कार भरे रहते हैं तथा दबे पड़े होते हैं लेकिन दबे होते हैं। समय, शक्ति के प्रभाव, अवस्था आदि विद्यमान होने पर सब संस्कार कार्य करने लग जाते हैं। जैसे अपने माता पिता अपने बच्चों को लेकर क्या मान के चलते, मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि छोटे से उसे देखे हुए होते हैं, है ना। मेरा बेटा कभी भी गलत काम नहीं करेगा, है ना, ऐसे काम तो कर ही नहीं सकता। हर माता पिता अपने बच्चों को लेकर पूरा अभिमान से, पूरा गर्व से छाती फुला के ठोक के बोलते हैं। लेकिन उसमें से 10 में से 1-2 ऐसे हो जाते हैं संतान, अथवा आजकल तो कितना क्या है, माता पिता को पता भी नहीं है। मेरा व्यक्तिगत बता रहा हूँ, मेरे साथ पढ़ने वाले 10वीं क्लास तक इतने अच्छे थे, इतने मार्क्स अच्छे रखते थे, वो कल्पना भी नहीं कर सकते ये बच्चा ऐसे करेगा। 10वीं 12वीं के बाद बाहर गए पढ़ने, माता पिता को क्या पता बच्चे क्या कर रहे हैं। माता पिता के सामने तो बच्चे पूरा दूध में धुले हुए हैं, लेकिन हमको पता है मित्र है, कोई शराब पी रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या क्या, मेरे भी समझ में बाहर कि ये बच्चा ऐसे कैसे हो गया। क्योंकि संस्कार कब जाग जाएगा, किस मित्र से वो बात कर रहा है, किससे मिल रहा है, और यूट्यूब जो भी मित्र, यहाँ कौन से संस्कार कब व्यक्ति को जगा देगा, कहाँ लेके पटक देगा ना, माता पिता के जमीन खिसक जाता है सुन के, और वो सुन भी नहीं सकते। इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है और घमंड आदि त्याज के सावधानी से परमात्मा के चरणों में गिनना चाहिए और घर में संस्कार रूपी दौलत को लाएं, बनाने का प्रयास करें। आध्यात्मिक काम को अधिक से अधिक करें। धन संचय जो संतान के लिए अधिक करते हैं, अधिक ना करके धर्म संचय करने में अधिक समय लगाएं, शक्ति लगाएं, तब संतानों को बचा सकते हैं। नहीं तो भारतीय संस्कृति के संस्कार को मिटाने के लिए, जवान बच्चा बच्ची को बर्बाद करने के लिए बहुत आकार से षड्यंत्र चल रहा है चारों ओर से। बड़े तो छोड़िए, छोटे छोटे बच्चे, हम जब थे 15 साल पहले हमारे एरिया में, छोटे छोटे बच्चे भी क्या क्या करते थे कारनामा, हम सोच के दुख होता था कि बच्चा ऐसा कैसे कर रहा है कार्य। सब मोबाइल में कुछ ला के भर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। माता पिता तो अपने काम में लगे हुए हैं। इसलिए गुरुकुल परंपरा क्यों थी? गुरुकुल परंपरा में गुरु आचार्य बच्चे की एक एक चीज़ में, शौचालय के अंदर भी बच्चा क्या कर रहा है, कैसे बैठता है, कैसे सोता है, कैसे उठता है, कैसे विचारता है, सबको स्कैन करते थे, एक एक को पकड़ के उसको दंड दे के सुधारते थे। आज तो माता पिता अपने काम में लगे हुए हैं, कोई नौकरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, माता पिता अपने मौज मस्ती में लगे हुए हैं। बच्चे के ऊपर कहाँ ध्यान दे रहे हैं, कहाँ जा रहा है, क्या सोच रहा है, कैसे बैठता है, कैसे उठता है, क्या देख रहा है। मनुष्य निर्माण ऐसे नहीं हो जाता है। लोग तो बड़े बड़े वैज्ञानिक बन के आज दुनिया को बनाने लग रहे हैं, लेकिन एक मनुष्य बना के दिखा दें,
मनुष्य के अंदर जो अंतः प्रज्ञा विशेष सामर्थ्य है एक एक व्यक्ति के अंदर विश्व को बदलने का, केवल देश राष्ट्र को नहीं, विश्व को बदलने का सामर्थ्य एक एक मनुष्य के अंदर है, सभी के अंदर है, हमारे अंदर भी है। लेकिन ये जगेगा कैसे? ये जगाने का तरीका किसको पता? बड़े बड़े चालाक बताते हैं अपने आप को डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बन रहे, मनुष्य बना के एक दिखाओ, नहीं बना सकते। उसके लिए तो स्वयं को तपना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। ये होता है गुरुकुल परंपरा में, गुरुकुल शिक्षा पद्धति में, और इसी को विदेशी लोग पकड़ लिए और इसको पूरा तहस नहस कर दिए। तो हम सावधान रहे, अपने ऊपर भी चौकन्ना दृष्टि रखना है, कभी मेरे अंदर चोर ना घुस जाए, चोरी ना कर दे, मैं हताश, निराश, उदास, रोगी, व्याधि, परेशानी आदि से कभी युक्त नहीं हो रहा हूँ तो क्यों हो रहा हूँ उसको पकड़ना है, तुरंत भगाना है। नहीं तो जैसे बताया था ना मैं कि जो निराशा है फल की टोकरी में एक सड़े हुए फल की तरह है। यदि उस फल को नहीं निकालेंगे, उस निराशा को नहीं निकालेंगे तो पूरा टोकरी को खराब कर देगा। ऐसे ही हम जो हताश, निराश, उदास रहते हैं, नकारात्मक चिंताओं से युक्त रहते हैं, ये हमको पूरा तहस नहस कर देगा, हमारे जीवन को। जो जीवन में हम बहुत उत्कर्ष को पहुंचने की सामर्थ्य रखते हैं वो हम नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए सदैव चौकन्ना रहना है, जागरूक रहना है, खूब तपस्या करनी है, बहुत अधिक धर्माचरण करनी है। चींटियों को लेके दाना दीजिए, दूर से दूर जगह लेके चींटियों को चीनी डाला करिए, आटा डाला करिए, गायों को खिलाया करें, कुत्तों को खिलाया करें, पक्षियों को खिलाया करें, अनाथालय में जाके कुछ दान दिया करें, कुछ जाके कुछ बांटा करें, परोपकार के काम खूब करें। केवल अपने और अपने परिवार के लिए ना सोचें, विश्व के लिए सोचें। और क्रियात्मक रूप में प्रत्येक दिन अथवा सप्ताह में एक दिन, 15 दिन में 1-2 दिन निकालें दूसरे के लिए। क्या लोगों की आवश्यकता है, कहाँ पर मैं दे सकता हूँ, ऐसे करेंगे तो हमारी बुद्धि में दिव्य प्रकाश, ज्ञान उत्पन्न होंगे, जिससे कि हम इन दोषों को पकड़ पाएंगे, फिर दूर कर पाएंगे। तो देखिए पुस्तक, जैसे कि बथुआ होता है जो माघ महीने में पक जाता है तथा उसका बीज वहीं भूमि पर गिर जाता है, अपने उत्पत्ति काल हेमंत आदि को छोड़ शेष साल भर गर्मी वर्षा में वैसे ही पड़ा रहता है, किंतु समय आते ही उग जाता है। जब हम शुद्ध सात्विक वातावरण में रहते हैं तब काम, क्रोध आदि के संस्कार निष्क्रिय से पड़ जाते हैं। कब? जब हम शुद्ध रहते हैं, सात्विक वातावरण में रहते हैं। मैं आपको बताया ना, या तो आश्रम में जाके रहा करें, 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में आश्रम में 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन रहा करिए। घर को छोड़िए, घर को चिपक के जो रखे हुए हैं, घर से कभी बाहर तो निकलें, अच्छी जगह पर जाया करिए, गुरु आचार्य के सानिध्य में, बड़ों के सानिध्य में, आश्रमों में जाके रहा करिए। यदि नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं, घर को बनाइए अच्छे वातावरण, शुद्ध सात्विक वातावरण बनाइए। घर में दीपक जलाया करिए, सुबह शाम अच्छे घी मंगा के अच्छे दीपक जलाइए, और घर में यज्ञ करें दोनों समय। घर के वातावरण को शुद्ध करें, घर में ही आश्रम की जैसी स्थिति बना दीजिए, घर को ही मंदिर बना दीजिए पूरा। घर में जाते ही लगे कि कहाँ पहुँच गया मैं, स्वर्ग में। ऐसे घर को बनाइए, हर समय सकारात्मक। घर में लड़ाई झगड़ा, मार पीट, वाद विवाद, दूसरे की कमी देखना, ये सब नहीं करना है। एक दूसरे को इतना प्रेम, एक दूसरे से इतना वात्सल्य, इतना प्रेम, करुणा आदि भाव को बढ़ाएं हम। तो शुद्ध सात्विक वातावरण में रहते हैं तब काम, क्रोध आदि संस्कार निष्क्रिय पड़ जाते हैं, अपना प्रभाव नहीं दिखाते हैं। किंतु वातावरण बदलते ही स्थिर स्थिति बदल जाती है। लोग शांत, एकांत जंगलों में साधना के लिए जाते हैं। वहाँ नगरों जैसे भीड़ भड़के का तथा भड़कीला वातावरण ना होने से काम, क्रोध, लोभ आदि के संस्कार दब जाते हैं तथा शांति, एकाग्रता, ध्यान आदि के संस्कार उभर जाते हैं। यहाँ यह भी ज्ञात रहे कि ऐसे शांत एकांत जंगलों में भी अज्ञान, असावधानी, वर्षा, अंधकार तथा पशु पक्षी के जोड़ों को देखकर कुसंस्कार भी उभर सकते हैं। कभी भी कुसंस्कार उभर सकते हैं, हर समय चौकन्ना रहनी है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इतना संस्कार हम कूट कूट के भर रखे हैं ना, अच्छे और बुरे दोनों। तो
अच्छे संस्कार कभी भी उभर सकता है, ऐसे ही बुरे संस्कार। यदि हम बुरे संस्कार अधिक इकट्ठा किए हैं तो बुरे संस्कार उभरेंगे। तो अच्छे संस्कारों को हम कमाएं। तो प्रसुप्त अवस्था समझ में आ गया। तो बहुत सारे संस्कार दबे हुए हैं, सोए हुए हैं, प्रसुप्त अर्थात सुप्त हैं। आलम्बन मिलने पर धड़ाले से काम कर लेंगे। तनु अवस्था देखिए क्लेशों की। स्वाध्याय, सत्संग, व्रत, प्रतिज्ञा आदि के द्वारा किसी दोष को उसके विरुद्ध शुद्ध ज्ञान से कमजोर करके दबा लिया जाता है, तो उसके संस्कार तनु हो जाते हैं। वे तनु हुए संस्कार अपना उग्र प्रभाव नहीं दिखाते हैं। जैसे कि सभा में या वाद विवाद आदि में उत्तेजित नहीं होना चाहिए, ऐसे बहुत थोड़े लोग जो होते हैं जो इस प्रकार उत्तेजित नहीं होते हैं। कुछ व्यक्ति तो तत्काल उत्तेजित हो जाते हैं और कुछ व्यक्ति देर में। कुछ गाली देने पर, आरोप लगाने पर, शारीरिक छेड़छाड़ की स्थिति आने पर उत्तेजित हो जाते हैं। कोई उत्तेजित होता ही नहीं, उत्तेजित जना बिना ही उचित निदान कर लेता है। इन विभिन्न स्थितियों का कारण संस्कारों की प्रबल या तनु अर्थात कमजोर स्थिति है। तो बहुत सारे ऐसे संस्कार होते हैं कमजोर रहते हैं, दबे हुए रहते हैं, कुछ सोए हुए रहते हैं और कुछ कमजोर रहते हैं, समय आने पर फिर बलवान हो जाते हैं। विच्छिन्न अवस्था, परस्पर अनुकूल या विरोधी संस्कारों से दब जाना तथा कालांतर में पुनः उभर जाना। ये विच्छिन्न अर्थात कभी आ गया कभी चला गया, ये विच्छिन्न अवस्था है। रह रहकर उठते दबते रहना, ये संस्कारों की विच्छिन्न अवस्था है। राग के संस्कार राग से तथा द्वेष के संस्कार द्वेष से, अथवा राग के संस्कार द्वेष से तथा द्वेष के संस्कार राग से पर दबते रहते हैं। जैसे घर में कोई मेहमान आ जाए तो उसकी सेवा शुश्रूषा में लग जाते हैं। उसी काल में कोई दूसरा उसके अधिक प्रभावशाली मेहमान आ जाए तो पहले की अपेक्षा दूसरे की सेवा अधिक लग जाते हैं। यहाँ पहले के प्रति जो उदासीनता, उपेक्षा या न्यून सेवा भावना हो जाती है, यह प्रभावशाली व्यक्ति के राग से राग दब जाता है। एक व्यक्ति के प्रति आसक्ति है, प्रेम है अथवा विशेष राग है, तो उसको पहले वाला को छोड़ के दूसरे में लग जाते हैं। इसी प्रकार द्वेष के संस्कार से द्वेष संस्कार दबना, अर्थात जैसे पहले किसी ने हमें गाली दी हो, तो यदि गाली दी है तो उसके सामने आते ही उस पर द्वेष आ जाता है। कहाँ से आ गया नालायक, ऐसे व्यक्ति ऐसे ऐसे भावना बनाते हैं। किंतु उसी समय कोई प्राणघाती शत्रु आ जाए तो प्रथम के प्रति द्वेष दब जाता है और दूसरे के प्रति फिर द्वेष उभर जाता है। प्राणघाती की कुत्ता, पागल कुत्ता काटने लग जाए तो, दौड़ाने लगे तो उसके प्रति फिर निकल जाएगा। कोई ऐसा रोग हो जो कालांतर में प्राणघातक हो, उससे भय होता है। किंतु कोई भयंकर रोग शीघ्र ही प्राणघातक हो तो प्रथम को भूलकर दूसरे की चिंता में लग जाते हैं। इसी प्रकार प्रिय गमन उपरांत अप्रिय आगमन से राग का द्वेष से दबना तथा अप्रिय गमन उपरांत प्रिय आगमन से राग से द्वेष का दबना समझ लेना चाहिए। तो एक के आने पर दूसरे दबना और ये हो जाए। जैसे अब मान लीजिए घर में हम झगड़ा कर रहे हैं, पति पत्नी झगड़ा कर रहे हैं, कोई व्यक्ति आ गए, प्रिय व्यक्ति, तो तुरंत उनके सामने एक्टिंग करने लग जाएंगे कि अच्छे से व्यवहार करने लग जाएंगे। आइए आइए बैठिए, हंसी मजाक और सब चलेगा। फिर वो जाने के बाद गेट में जाने लग गए, फिर शुरू झगड़ा। तो ये क्या है? विच्छिन्न अवस्था है। अथवा किसी माता के 3 संतान हो, माता तीनों से प्रेम राग रखती हो, किसी समय माता के सामने उसकी एक संतान हो तो माता का उससे प्रति प्रेम राग उभर हुआ होगा, जबकि शेष 2 के प्रति उभरा हुआ नहीं होगा। इस स्थिति में कहा जाएगा कि शेष 2 के प्रति जो राग है वह अभी विच्छिन्न अवस्था में है। एक के प्रति उभरे हुए राग को देखकर हम यह नहीं कह सकते कि शेष 2 के प्रति राग है ही नहीं। तो राग द्वेष के संस्कार तो रहता ही है। ऐसे तो कहा गया कि योग दर्शन में आता है कि आपकी यदि एक व्यक्ति के प्रति भी आसक्ति है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि अधिक लोगों से नहीं होगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते। किसी व्यक्ति के प्रति आसक्ति अधिक है, संतान के प्रति, पति पत्नी, मित्र साथी, गुरु शिष्य, कोई भी हो, आसक्ति बहुत हानिकारक है। राग, आसक्ति कहिए, राग कहिए, मोह कहिए, जिसके बिना आप रह ही नहीं सह पा रहे हैं,
हर समय उनसे बातें करने के लिए लगे रहते हैं, उनके विषय में सोचते रहते हैं, है ना, उनको अधिक से अधिक अपने से अधिक देना चाहते हैं। ये बहुत कम जगह ऐसे होता है कि बहुत ये क्या कहेंगे, राग द्वेष आदि से रहित होकर बुद्धिमत्तापूर्वक करते हों। ऐसे बहुत कम स्थान पर होता है, लेकिन अधिकांश हमारा राग आदि रहता है, और ये राग आसक्ति आदि बंधन के कारण बनते हैं। ये राग आसक्ति जो होता है ना, ये हमारा ईश्वर के प्रति हो जाए, मोक्ष के प्रति हो जाए, वैराग्य के प्रति हो जाए, पुरुषार्थ के प्रति हो जाए, देश राष्ट्र के लिए हो जाए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए होगा तो बहुत अधिक हानिकारक है। ये ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो संस्कार बनता है, फिर अभी मर जाएंगे हम तो तुरंत वही संस्कार जैसा जन्म मिल जाएगा। लेकिन ये कठिन है, जिससे हमको सहयोग मिलता है, जिसके हमको प्रेम मिलता है, वात्सल्य मिलता है, जिनको सहायता से हमारा जीवन चलता है, उसके प्रति हो जाता है आसक्ति, राग हो जाता है, मोह हो जाता है। लेकिन ये हानिकारक है। सबसे बड़े उपकारी सहायक हमारा परमात्मा है। इस भाव को, इस विश्वास को हमें बढ़ाना है। अत्यधिक प्रेम, श्रद्धा, समर्पण, तड़प होना चाहिए परमात्मा के प्रति। जैसे यहाँ दो नए प्रेमिका होते हैं, एक दूसरे के लिए तड़पते हैं, रात दिन सोते बैठते उठते केवल उसी की ही चिंतन। दो विशेष घनिष्ठ मित्र होते हैं, घनिष्ठ मित्र ऐसे भी होते हैं, उनमें भी ऐसे ही होता है, रात दिन उठते बैठते जागते हर समय उनका ही चिंतन, उनका ही प्रोफाइल में फ़ोटो लगाएंगे, उनका ही हर समय चिंतन, हर समय उनके पास जाके बैठना चाहेंगे, घंटों घंटों बैठेंगे, घंटों घंटों बातचीत करेंगे। कितना तड़प। और एक माँ के संतान के प्रति, नया जन्म हुआ है, 1 साल हुआ है, बढ़िया चलता फिरता रहता है, कितना मोह रहता है बच्चे के लिए। कोई भी थोड़ा सा उसके कष्ट ना हो, मेरे आँख से ओझल ही ना हो। माँ का ऐसे होता है, जैसे गाय का भी होता है बछड़े के प्रति। ऐसे हमारे परमात्मा के प्रति तड़प हो जाए कि प्रभु आप ही हो, प्रत्येक क्षण आपकी अनुभूति मेरी बुद्धि में बनी रहे, जिससे कि मैं बुरे काम और उनके दुख रूप फल से बचकर सुख शांति को प्राप्त करूं। ऐसी कृपा कीजिए मेरे ऊपर। तड़प हो जाए परमात्मा के प्रति, वैराग्य के प्रति, पुरुषार्थ के प्रति, देश राष्ट्र के प्रति, ईश्वर की उपासना के प्रति। ईश्वर की उपासना का समय हो गया, यज्ञ का समय हो गया, तो दौड़ दौड़ के जाके समय पर करना है, बैठना है, ध्यान करना है। इससे ही हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो ये कुछ बातें प्रसुप्त, तनु और विच्छिन्न, 3 क्लेशों की स्थिति हम विचार किया अभी। एक होता है ना, जैसे हम कहते हैं ना, तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में, सबसे कर लो प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। ये जो हम भजन गा रहे हैं, ये जो पंक्तियां हैं, इसको जीवन में हम कैसे उतारें? सब में प्रेम, वात्सल्य, करुणा की भावना। यदि इस भावना को हम अपने चित्त में दृढ़ नहीं बनाए, स्थिर नहीं किए, तब तक हम ईश्वरीय गुणों से युक्त नहीं हो सकते। अथवा दूसरे शब्दों में कहेंगे तो यही ईश्वरीय गुण हैं। यदि हम ईश्वर की उपासना करते हैं, धर्म आचरण करते हैं, न्याय आचरण करते हैं, तो हमारे अंदर ये अवश्य ही आएगा कि केवल हम अपने लिए नहीं सोचेंगे, अपने परिवार के लिए नहीं सोचेंगे, पूरा सृष्टि के लिए ये भावना बनाएंगे, बन जाएगा। और वो व्यक्ति फिर आलस्य, प्रमाद आदि से युक्त नहीं रहेगा, छोटा सोच से युक्त नहीं रहेगा, फिर बड़ा सोचेगा। फिर उसकी भावना कैसे हो जाएगी? एक ये पंक्ति है, श्लोक गायन हम करते हैं, राष्ट्र हेतोर्भवेन्मरणं प्राणत्राणञ्च राष्ट्राय, स्वदेशे प्राणबलिदानं प्रदेया सद्यः शिक्षेयम्।
राष्ट्र हेतोर भवेन मरणम, हे परमात्मा मैं राष्ट्र के लिए मेरा जीवन समर्पित हो जाए। राष्ट्र हेतोर भवेन मरणम प्राण त्राणंच राष्ट्राय, मेरा जीवन प्राण राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाए। स्वदेशे प्राण बलिदानम, देश के लिए राष्ट्र के लिए स्वदेश के लिए मेरे प्राण न्योछावर हो जाए। प्रदेया सद्य शिक्षयम, अभी शीघ्र हे परमात्मा मुझको ऐसी शिक्षा दीजिए। ये प्रार्थना है। किस भावना से जीते थे ऋषि लोग, किस भावना से महापुरुष जी रहे हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, योगी जी महाराज हैं, और भी हजारों लोग देश में इस भावना से युक्त होकर दिन रात जी रहे हैं। ऐसी भावना से हमको युक्त होना है। सामान्य छोटे सोच से जीना क्या है? निरर्थकता है जीवन का। छोटे छोटे सोच में हम जी रहे हैं। राग द्वेष, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, ये क्यों कर हो रहा है? क्योंकि हमारा कुछ बड़ा लक्ष्य नहीं है, ऊंचा लक्ष्य नहीं है। इसलिए तो हम आलस्य प्रमाद करते हैं। खा के सो जाते तो सोए हुए हैं, सुबह उठते हैं तो अलार्म लगा के बंद कर दे रहे हैं। ना खूब व्यायाम कर रहे हैं, ना खूब प्राणायाम कर रहे हैं, खूब जप कर रहे हैं, ना इतना ईश्वर भक्ति है हमारे अंदर। क्या मरे मरे जी रहे हैं हम? सोचे, आत्मनिरीक्षण करें किस जगह पर हम खड़े हुए हैं। क्यों जीवन में आग नहीं लग रहा है? आग क्यों नहीं लग रहा है हमारे अंदर? क्योंकि हम तपस्या नहीं करते। सामान्य छोटे मोटे जप कर देते हैं, थोड़ा बहुत भगवान का नाम लेते हैं, सोचते हैं कि हो गया कल्याण, मेरा बेड़ा पार। और फिर सोचेंगे कि मेरा सारा दुख दूर हो जाए, कष्ट दूर हो जाए, समस्याएं पार हो जाए, मैं स्वस्थ हो जाऊं। ऐसे थोड़ी होता है। सामान्य पुरुषार्थ से विशेष उपलब्धि संभव नहीं है। विशेष प्राप्त करना चाहते हैं, पूर्ण सुख शांति ऐश्वर्य प्रसन्नता उत्साह उमंग वीरता पराक्रमता यदि चाहते हैं तो उग्र तपस्या करनी होगी होगी होगी। और सबके प्रति हमारा प्रेम वात्सल्य करुणा के भाव फिर हो जाएगी स्वतः, क्योंकि ईश्वरीय गुण है। हम जब शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, तो स्वतः ये सब गुण आ ही जाएगा। और जरूर आएगा, अवश्य आएगा। ईश्वर देने के लिए तैयार हैं। हम ले तो कहाँ ले रहे हैं, हम कहाँ तड़प है। कक्षा से उठे इधर उधर के काम में लग जाएंगे। गौण कार्य में, मुख्य कार्य में तो लगना चाहिए। गौण काम के लिए हमारे पास समय ही ना हो। अच्छे कार्य में लगें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें, घर के काम साफ सफाई अच्छे से चमका के रखें घर को पूरा, खूब पढ़ाई करें, खूब श्लोक याद करें, मंत्र याद करें, सूत्र याद करें, अच्छे अच्छे सुविचारों का संग्रह कीजिए, हर समय इसको दोहराइए। संकल्प कभी करते हैं आज दिन भर मुझको 500 बार गायत्री मंत्र जप करना है, 1000 बार गायत्री मंत्र जप करना है, 5000 बार गायत्री मंत्र जप करना है आज दिन भर। ऐसे करते करते 1 लाख 11 लाख 1 करोड़ 1.25 करोड़ गायत्री मंत्र मुझको जप करना है। संकल्प कीजिए, मुझको 1.25 करोड़ बार गायत्री मंत्र 1 साल में करना है। 6 महीने में 11 लाख बार गायत्री मंत्र जप करना है। करिए, फिर देखिए आपकी जो सत्य संकल्प है, जो आप चाहते हैं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर उसमें बहानाबाजी करेंगे, कहाँ चाहिए समय मिलता है, नहीं कर पाएंगे, ये काम रहता है, वो काम रहता है। अच्छा, दूसरे काम के लिए कितने गौण कार्य में आप समय नष्ट करते हैं, देखिए। करोड़ों बार गायत्री मंत्र जप करिए, फिर देखिए आपको जो चाहिए कितना जल्दी मिलेगा, दौड़ दौड़ के मिलेगा। चाहिए क्या, जितना चाहते हैं उससे कई गुना अधिक मिलेगा। करके तो देखिए। आप सोचेंगे 5 बार गायत्री मंत्र जप कर दिए, सन्नो देवी रविष्टय कर दिए और हो गया, संध्या हो गया उपासना। ऐसे ही यज्ञ के विषय में, सामान्य यज्ञ कर लिए 15 मिनट में, 50 ग्राम घी लेके आप सोचेंगे बड़े बड़े सिद्धियों को प्राप्त कर लूँ, घर में सुख शांति पूरा भरपूर आ जाए मेरे इस यज्ञ से। आएगा, मना नहीं है, लेकिन बड़े बड़े यज्ञ करिए ना। आधा किलो घी लेके बैठिए, पूर्णिमा को, अमावस्या को, अष्टमी को, ऐसे बीच में कभी कभी रविवार को यज्ञ करिए खूब, पूरा संसार के लिए हित की भावना करके करिए। फिर देखिए परमात्मा आपकी मनोकामनाओं को कैसे पूर्ण करेंगे। तो ये ऋषियों की शैली है।
हम हमारे भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे तो ऋषि मुनि लोग बड़े बड़े यज्ञ करते थे, बड़े बड़े जप का अनुष्ठान करते थे, तप का अनुष्ठान करते थे, तब जाके सिद्धियां मिलती थी। तो हमको भी जप करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, अत्यधिक परोपकार करनी पड़ेगी, सेवा भावना को जगानी पड़ेगी। कैसे बड़े बड़े सेवा का कार्य करते हैं देखिए। हम बोलते हैं जो मुकेश अंबानी है, इतना बड़ा बना है, धनी बना है, उनके सेवा के कार्य को हम जानते हैं कैसे सेवा कार्य करते हैं। गुजरात में एक जगह है, वहाँ पर कई करोड़ पेड़ लगाए हैं। कितना? कई करोड़, कई हजार एकड़ में करोड़ों पेड़ लगा रखे हैं। पशु पक्षियों के लिए बहुत विराट पूरा ये बना रखे हैं, लैब बना रखे हैं, चिकित्सा कर रहे हैं उनके। ऐसे कितने अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। तो जो महान बनते हैं ऐसे नहीं बन जाते हैं। तो हमको भी ऐसी श्रेष्ठ भावना से युक्त होना है, सब में प्रेम की भावना हमको जगानी है। केवल हमारे घर परिवार अपने लिए सीमित नहीं रखना है, सबके लिए सोचना है। यही हमारी भारतीय संस्कृति है। विश्व बंधुत्व की भावना से जीते थे, इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। और अभी कुछ काल बाद भारत विश्व गुरु होगा, अवश्य होगा, क्योंकि ऐसे महान आत्माएं आज भारत में जाग चुके हैं और कार्य कर रहे हैं। तो हमको उसकी हिस्सा बननी है, बहुत अधिक अपने आत्मबल को जगाना है। हम ईश्वर के संतान हैं, ऋषियों के संतान हैं, महापुरुषों के संतान हैं, और मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, इस भावना से ओतप्रोत होकर आगे बढ़ना है, खूब मेहनत करना है। तो ऐसे हम आगे बढ़ें। आगे फिर अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। अभी आप लोग को कुछ पूछना है, बोलना है तो हाथ उठाइए। मानसी जी, आचार्य जी। एक मिनट। मानसी जी बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। ये जो गायत्री मंत्र का जप है वो हम बैठ के ही करें कि चलते बैठ फिरते भी के, कर सकते चलते हैं? फिरते, उठते, सोते, जागते, चलता रहे। बिना नहाए भी कर सकते हाँ हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकते। गलत काम करते समय पूछते हैं कि नहाऊं कि नहीं नहाऊं, झूठ बोलते समय, छल कपट करते समय, तो ये सब तो बना रखें। अच्छे काम करने के लिए क्या नहाना, ठीक है, अच्छी बात है, नहा के करें तो और भी अच्छा, लेकिन नहाते बाद भी करिए, बिना नहाए भी करिए। चलते फिरते, उठते बैठते, सोच में बैठते हुए भी जाप करें, क्या दिक्कत है? मन में तो चल रहा है। परमात्मा का शरण के लिए क्या मना, ईश्वर प्रणिधान करने के लिए। सबसे आदर्श स्थिति है कि हम बैठ के करें, अच्छी बात है, लेकिन बैठ के करना भी है और चलते फिरते भी करना है। क्या मना क्यों है? मना नहीं है, करिए। अभी कक्षा में बैठे हुए हैं तो कक्षा में बैठे बैठे भी ईश्वर का स्मरण करने में कौन पैसा थोड़ी टैक्स लग रहा है कि परमात्मा मेरे पास है, मैं परमात्मा के अंदर डूबा हुआ हूँ, ईश्वर मुझे सुन रहे हैं। इसको विचार करने में एक दूसरे से क्यों मना थोड़ी कर रहा है कोई। तो ऐसे ही मन में चलता रहे, ठीक है। हाँ, जी जी। अनुपमा जी। आचार्य जी, हाँ, नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, मेरा ये पूछना था, जैसे आप बोल रहे थे ना, जैसे ही माहौल बदलता है तो संस्कार फिर जागृत हो जाते हैं। हाँ जी। तो ये स्थिरता कब आती थी इसमें? जैसे जितनी अगर तीव्र संवेग है, जितनी तीव्र इच्छा है, तड़प है, उतना जल्दी स्थिरता आएगी। तड़प के ऊपर है, आग जलाए अपने अंदर, भूख यदि है तो ये जो ड्राई फ्रूट्स है, घी, दूध, मक्खन है, उस काम का है। भूख होनी चाहिए अंदर कड़क से, तो जो भी आएगा पच जाएगा फटाफट। भूख को जगाए, ईश्वर से संबंधित बहुत पढ़े, बहुत सुने, ईश्वर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है उसकी जो है उपयोगिता को समझे। ईश्वर के बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है। ईश्वर के बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है। हम हैं, देख रहे हैं, एक एक अंग उपांग श्वास ले रहे हैं, परमात्मा के बिना कुछ भी नहीं है। और उस परमात्मा को हम महत्व ना दे के संसार के ये सामान्य व्यक्तियों को महत्व देते हैं। देना है, अच्छी बात है, सबको परमात्मा के संतान मान के देना है, लेकिन ईश्वर को नहीं छोड़ना है। तो ऐसे प्रभु मुझको आपको दर्शन करना है, आपको प्राप्त करना है, आपके गुणों को धारण करना है, आपको मुझको एक क्षण के लिए भी भूल के नहीं रहना है। हर समय आपको मैं पकड़ के रखूं, प्रभु ऐसी कृपा कीजिए मेरे ऊपर, ये भावना बढ़ाएं, ठीक है।
तो तड़प जितना होगा, भूख जितना होगा, शीघ्रता से प्राप्त कर सकते हैं। न काल नियम वामदेववत, सांख्य दर्शन में कहा गया कि कोई काल का नियम नहीं है कि इतने दिन में मुझको मिल जाएगा अथवा इतने समय में हो जाएगा, ऐसे कोई नियम नहीं है। जब चाहे तब परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हितेश जी माइक खोलिए, बोलिए। हाँ, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। जी, मैं पहली बार आज ही जुड़ा हूँ। मेरा प्रश्न है आचार्य जी कि जैसे हम ध्यान करते, कुछ घटनाएं ऐसी है कि जिसको हम कभी जीवन में ऐसी बड़ी घटनाएं हैं जिसको भुला नहीं पाते, कुछ नुकसान ऐसे हो जाए, हाँ जी, और जब हम ध्यान करते या पूजा पाठ करते तो वही बात अब आती वो है। आना, पर वो निरंतर वो चलती रहती है मन के अंदर कि ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता, और ये क्यों हाँ हुआ। जी, इन जी चीजों को कैसे हम निकाले, अब हो तो गया जो होना था। ठीक है, माइक म्यूट करिए, मैं बताता हूँ। जीवन में ऐसी घटनाएं होती है कि जिसके लिए आप 5 साल, 10 साल, 15 साल लगा दिए, सारे संपत्ति भी उनके नाम पर कर दिए, जिसके लिए सोते बैठते उठते जागते सोचते थे, उनसे प्रेम भी था, वात्सल्य भी था, उनके लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया अपने आप को, अपने सब काम छोड़ के उनके लिए ही समय देते रहे, और उसी से ही धोखा मिलता है। ये स्थितियाँ होती है। अथवा अनेक कोई भी ऐसे ऐसे होता है जिसके प्रति हम सब कुछ समर्पित कर दिए थे, इतने साल लगे होते हैं, उससे जब धोखा मिलता है वो हमको समझता नहीं है, अथवा ऐसे कुछ होता है तो फिर व्यक्ति उसको भूल नहीं पाता है। उस स्थिति में हमको उग्र तपस्या करनी पड़ेगी, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करनी पड़ेगी, अखंड जप करना पड़ेगा, अखंड तप करना पड़ेगा। यदि आप धनवान हैं तो बड़े बड़े यज्ञ करिए, 1 टिन घी ले आइए पतंजलि का, 50 किलो 1 क्विंटल घी ला के बड़े बड़े यज्ञ करिए। 1-1 किलो घी से, सुबह 1 किलो घी से, शाम को 1 किलो घी से यज्ञ करिए, 1 महीने तक, 2 महीने तक, 3 महीने तक, यदि आप सामर्थ्यशाली है। ठीक है, नहीं तो जप करिए, है ना, अधिक अधिक जप करिए, बहुत अधिक जप करिए, है ना, और सेवा भाव भी करिए, सेवा खूब करिए, अनाथालय में सेवा करिए, गौशाला में करिए, और जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ पर धन का व्यय करिए। धन से नहीं है तो तन से क्या करिए, जाके आश्रमों में रहिए, गायों की सेवा करिए, गौशाला में गाय की सेवा करिए। इससे व्यक्ति बुद्धि बहुत अधिक तीव्रता हो जाती है और कई सारे चीज़ें नष्ट हो जाते हैं जो हम चाहते हैं। तो विशेष तपस्या जब करेंगे, अच्छे कार्य में जब लग जाएंगे ना तीव्रता से, तो ये हट जाएंगे, और हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते ऐसा नहीं है। परमात्मा हमारे परम दयालु हैं, परम पिता है। परमात्मा की भक्ति करेंगे तो सब कुछ संसार एक तरफ हो जाएगा, जितने भी बड़े से बड़े कष्ट बाधाएं हो ध्वस्त हो जाएंगे। ये विश्वास कि प्रभु मेरे पिता मेरे साथ हैं तो सब कुछ संभव है, कुछ भी हो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि इतने बड़े पिता के मैं संतान हूँ जो संसार के राजा है। ये विश्वास को उत्पन्न करें, जीवन में संयम, सदाचार, ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्यु अपाघ्नत। ब्रह्मचर्य का जो पालन करता है सृष्टि को उथल पुथल मचा सकता है। ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है, वीर्य की रक्षा और संयमित जीवन, खान पान में संयमित, देखने में, सुनने में, विचारने में, और धन उपार्जन भी हमारा धर्मपूर्वक हो। इन कार्यों को जब हम करते हैं इतना आत्मबल आ जाएगा, वो तो आपका विचार आएगा ही नहीं, इतना हम कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। इतने सालों से जो संस्कार बना हुआ था, सोते बैठते जागते उठते, जिसके लिए हम सब कुछ कर रहे थे, जो सब कुछ किए थे, तो वो बहुत संस्कार बहुत दृढ़ता से बना रखे हैं, तो ऐसे नहीं जाएगा। उसके लिए हमको बहुत उग्र तपस्या करनी पड़ेगी, अखंड तपस्या करनी पड़ेगी, फिर हम ध्वस्त कर सकते हैं। हितेश जी, असंभव नहीं है। ठीक है, रुक्मणी जी। जी, रुक्मणी जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। हाँ, जैसे गायत्री मंत्र का जप है, वैसे सिर्फ उसी वही मंत्र का जप कर सकते हैं कि महामृत्युंजय का भी मंत्र कर सकते हैं? देखिए, जितना गुरु आचार्य से, महापुरुषों से हम सुने हैं, कोई एक मंत्र लीजिए, चाहे ओम ओम का जप करे, विश्वानी देव मंत्र का करे, कुछ भी करें, एक को लीजिए, दिन रात सोते बैठते उठते जागते उसी को ही करिए। और सबसे प्रभावी और मुख्य जो कहा जाता है महापुरुषों के द्वारा, वो गायत्री मंत्र को कहा जाता है ना। और ओम का जप कर सकते तो बहुत अच्छा, और बाकी आपकी जैसी श्रद्धा करें,
कोई समस्या नहीं, लेकिन लेख को लीजिए और करते रहें। आचार्य जी जैसे मेरे घर में ससुर जी हैं अभी, हम्म, तो वो बहुत मतलब अभी देर में ही है और बहुत चिल्लाते रहते हैं दिन भर एकदम, हाँ जी, आवाज भी भयंकर है, पहले से है और भारी आवाज से है। जी, तो मैं वही पूछना ही चाह रही थी कि उनके लिए जैसे मैं यज्ञ कर रही हूँ तो महामृत्युंजय से यज्ञ करूँ क्या हाँ जी, हाँ जी, कर सकते हैं, उनको? करिए, आपको पता उनके लिए करिए। जिस भावना मुख्य होता है, मंत्र आदि तो एक साधन बनते हैं, भावना जिस भावना से आप करते हैं उस भावना को करें। जहाँ पर वो रहते हैं, जिस बेड में रहते हैं उसके आसपास यज्ञ हो तो अच्छी बात है। बाकी दूर से भी किसी के लिए हम प्रार्थना करते हुए बड़े बड़े यज्ञ कर सकते हैं, इससे भी विशेष लाभ होता है। जी, धन्यवाद आचार्य जी। ठीक है, और कोई बात? चलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।